नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 9 रीढ़ की हड्डी एकांकी बताने वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए सबसे पहले हम जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो इस तरह से है। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। बच्चों, आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित भी हैं। इनकी बहुत ही प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि रीढ़ की हड्डी यह एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्त्री के प्रति समाज की जो हीन मानसिकता है उस पर करारा व्यंग्य किया है। नारी को स्वयं सबला होकर अपनी प्रगति करनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया है। स्वयं के उद्धार के लिए उसे शिक्षित होकर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, इस बारे में कहा हुआ है। बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कहानी के कुछ प्रमुख पात्र हैं वो इस तरह से हैं। यहाँ पर उमा बेटी है, सुशिक्षित युवती। रामस्वरूप जी उसके पिता है, उमा के पिता। प्रेमा है उमा की माँ, और शंकर है युवक जो उमा को देखने आता है, लड़का है। और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। और यहाँ पर रतन नाम का जो है वो रामस्वरूप जी का नौकर है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कहानी इस तरह से। इस पाठ का सारांश मैं आपको बता रही हूँ कुछ इस तरह से। प्रसंग यह है कि रामस्वरूप जी के घर पर लड़के वाले उमा को देखने आने वाले हैं और काफ़ी ज़ोरों से तैयारियां जो शुरू हुई हैं। रामस्वरूप जी अपने नौकर रतन से पूरे घर की व्यवस्था ठीक करवाते हैं, जैसे कि तखत को सही जगह रखना और उमा के कमरे से हारमोनियम, सितार उठा लाना, दरी बिछाना। अपनी पत्नी प्रेमा को भी समझाते हुए कहते हैं कि उमा को कह देना कि ज़रा करीने से पेश आए, मैंने ठीक से आए, क्योंकि लड़के वाले पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं। वो लोग सभा सोसाइटियों में जाते रहते हैं, मगर वे लोग लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहते हैं। तो उन्हें सिर्फ घर का काम एवं सिलाई का काम करने वाली या पेंटिंग, वाद्य बजाना और गाना आना चाहिए आदि ऐसी लड़की चाहिए। आखिर उसे घर ही में तो रहना है, घर ही तो संभालना है। इस तरह के विचार लड़के वालों के हैं। रामस्वरूप अपनी पत्नी से बताते हैं कि आने वाला लड़का बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है और मेडिकल कॉलेज में है। फिर थोड़ी ही देर में तांगे से लड़के के पिता गोपाल प्रसाद और लड़का शंकर घर पर आ जाते हैं। आते ही सभी लोग बैठ जाते हैं और रामस्वरूप जी लड़के से कुछ प्रश्न करते हैं कि जैसे, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर बाबू ने कहा वीकेंड में चला आया था। फिर कोर्स के बारे में पूछा तो शंकर बाबू ने कहा कि कोर्स कोई 1-2 साल चलेगा, क्योंकि मैं 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं और यहाँ गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को इशारों में कहते हैं कि कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैक बोन है। उसी समय रामस्वरूप जी शंकर से उनका ख्याल पूछते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करके, कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद जी बीच में ही बोल पड़ते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिलाई पुराई कर ले बस। उसी समय उमा पान की तश्तरी लेकर आती है। उमा की आंखों पर चश्मा देखकर बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। प्रसाद जी पूछते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है चश्मा? प्रसाद जी उमा की छवि को देखते हैं और कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा हो तो एकाध गीत गाकर दिखाओ। उमा सितार पर मीराबाई का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाती है। प्रसाद जी उमा से पेंटिंग वेंटिंग सीखी है क्या पूछते हैं
रामस्वरूप जी कहते हैं कि घर में जितनी तस्वीरें टंगी हैं सब उमा ने ही बनाई हैं। प्रसाद जी फिर सवाल करते हैं, सिलाई वगैरह? रामस्वरूप जी फिर कह उठते हैं कि सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। प्रसाद जी जरा रूखी आवाज़ में कहते हैं कि ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप जी उमा के ऊपर दबाव देते हुए कहते हैं, जवाब दो उमा। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कह उठती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। सभी लोग ये सुनकर चौंक कर खड़े हो जाते हैं। प्रसाद जी कहते हैं, रामस्वरूप बाबू, हमारी इज्जत उतारने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? उमा तेज स्वर में फिर कह उठती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। प्रसाद जी पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। प्रसाद जी गुस्से में आकर रामस्वरूप जी कहते हैं कि बस हो चुका, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। इतना कहकर प्रसाद जी दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। उमा फिर कहती है, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। इस तरह प्रस्तुत एकांकी में उमा ये प्रयास करती है कि लड़के के परिवार वालों को खरी खोटी सुनाकर उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का पर्दाफाश करती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.